हरे कृष्णा। हम सभी को अपने जीवन में आनंद की तलाश रहती है। आनंद एक ऐसी वस्तु है जो हमें इस संसार में अलग अलग चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वो एक छोटे से छोटी चींटी हो या एक बड़े से बड़ा हाथी हो, सभी जीव इस संसार में आनंद को अलग अलग प्रकार से ढूंढते रहते हैं। सो एज ए स्टूडेंट, जब हम अलग अलग एग्जाम्स को क्रैक करते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। जब हमारी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है बड़े होने के बाद, तो हमें एक अलग खुशी मिलती है। इसी प्रकार से जब हमारी शादी होती है एक अच्छे पार्टनर के साथ, तो हमें खुशी मिलती है। तो समय समय पर हमारे जो खुशी के जो क्राइटेरियाज हैं वो बदलते रहते हैं। तो आनंद एवं खुशी, इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट ड्यूरिंग द डिस्कशन मैं आनंद एवं खुशी को एज एन इंटरचेंजेबल वर्ड के रूप में इस्तेमाल करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम 4 मुख्य क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, हम सभी जीव इस संसार में आनंद के पीछे क्यों भागते हैं? दूसरा, क्या इस संसार में आनंद है? तीसरा प्रश्न, आनंद एवं खुशी में क्या अंतर है? चौथा प्रश्न, कौन सा आनंद सर्वोच्च है, टॉप मोस्ट है? सबसे पहला प्रश्न, हम सभी आनंद के पीछे इस संसार में क्यों भागते हैं? भगवद गीता, ममे वंश जीवलोक जीवभूत सनातना। हम सब क्या हैं? हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के नाते जो गुण भगवान के अंदर हैं, वही गुण हमारे अंदर भी हैं। भगवान का एक गुण है आनंदमयो भास्यात्, जिसका अर्थ है कि वो आनंद से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते हम भी उस आनंद को ढूंढते रहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं और भगवान के अंश होने के नाते हम भी उस गुण से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। कोई भी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता। हम सभी अपने जीवन में खुशी या सुख चाहते हैं या आनंद चाहते हैं। तो क्योंकि भगवान आनंद से भरे हुए हैं, इसलिए हम सब जीव इस संसार में आनंद को अलग अलग तरीके से अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या इस संसार में आनंद है? आंसर इज कि यस, इस संसार में भी आनंद है। हम देखते हैं सभी लोगों को अलग अलग स्तर पे आनंद मिलता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं एक शराबी को शराब पीने में आनंद आता है, एक फूडी को अलग अलग प्रकार के फूड्स खाकर एक्सपेरिमेंट करने में आनंद आता है, और जो यंगस्टर्स होते हैं उनको रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत आनंद आता है। तो सभी को इस संसार में अलग अलग रूप में थोड़ा थोड़ा आनंद चीज़ों से मिलता रहता है। तीसरा प्रश्न, आनंद एवं खुशी में क्या अंतर है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। आनंद बेसिकली हमें आत्मा के स्तर पे मिलता है, और खुशी जो होती है वो हमें शरीर के स्तर पे मिलती है। शरीर के स्तर पे मतलब हम जब अपने मन से या अपने बुद्धि के स्तर पे या अपनी इंद्रियों को अलग अलग विषय वस्तु में जब हम एंगेज करते हैं, तो हमें उससे आनंद मिलता है। हम अपनी आंखों से अगर किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, हमें आनंद मिलता है। जब हम अपने कानों से कोई बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक सुनते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। तो वो है भौतिक आनंद, जो हम शरीर के स्तर पर अनुभव करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं खुशी। और आनंद जो वास्तविक आनंद है, वो वास्तविक आनंद हम एक्सपीरियंस करते हैं आत्मा के स्तर पे। और आत्मा के स्तर का आनंद और शरीर के स्तर के आनंद में बहुत अंतर होता है। परंतु द प्रॉब्लम इज कि आत्मा के स्तर के आनंद को हम केवल तभी जान सकते हैं जब हम अपने जीवन में स्पिरिचुअल बनेंगे। अदरवाइज हम उस आत्मा के स्तर के आनंद को एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन, कौन सा आनंद सर्वोत्तम है, टॉप मोस्ट है? तो अभी हमने डिस्कस किया, एक है भौतिक आनंद जो कि इस संसार का आनंद है, दूसरा है आध्यात्मिक आनंद जो हमारा भगवान के साथ कांटेक्ट में आने के बाद जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो है आध्यात्मिक आनंद, क्योंकि वो
आत्मा के स्तर पे एक्सपीरियंस किया जाता है। अब आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है कि वो परमानेंट है। शरीर क्या है? टेम्परेरी। और इस शरीर से जुड़ा हुआ आनंद कैसा होगा? वो होगा टेम्परेरी। और आत्मा क्या है? परमानेंट। तो आत्मा से जुड़ा हुआ आनंद कैसा होगा? परमानेंट। इसीलिए हम देखते हैं कि समय समय पर जब हम इस संसार की चीज़ों से आनंद पाने की कोशिश करते हैं तो वो चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कुछ समय के बाद हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हमने जब एजुकेशन की बात करी, बचपन में जब हमने एजुकेशन गेन की तो उस समय एजुकेशन क्वालिफाई करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, बट कुछ दिनों के बाद वो आनंद खत्म हो गया। उसके बाद जब हमारी अच्छी जॉब लग जाती है, शुरू में जॉब में हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि यार आई एम वर्किंग विद दिस MNC, बट जब हम आगे जाते हैं तो फिर हम वी प्लान टू चेंज। तो ये भौतिक संसार का नेचर है कि यहाँ पे सब चीज़ें चपल सुख लभ लागी रे। हम चपल सुख, जो फ्लिकरिंग नेचर का हैप्पीनेस है, हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं। बट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है? वो परमानेंट है। हम डिवोटीज को देखते हैं जो हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो डिवोटीज हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। डिवोटीज पिछले 30 सालों से 40 सालों से हरे कृष्णा महामंत्र सेम एक्टिविटी वो प्रतिदिन करते हैं, बिकॉज वो आध्यात्मिक आनंद है। आध्यात्मिक आनंद परमानेंट हैप्पीनेस है। सो अभी हमने 4 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया। सबसे पहला कि हम सभी इस संसार में आनंद के लिए क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं, और भगवान क्या है? भगवान आनंद के स्रोत हैं। इसको बोलते हैं कृष्णा इज द चीफ एंजॉयमेंट ऑफिसर। कृष्णा इज द CEO ऑफ दिस वर्ल्ड। कृष्णा इज द CEO ऑफ आवर लाइफ। और भगवान के अंश होने के नाते हम सभी उस आनंद को ढूंढते रहते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या भौतिक संसार में आनंद है? भौतिक संसार में प्रैक्टिकली आनंद नहीं है, खुशी है। वो खुशी का स्वभाव क्या होता है? वो टेम्परेरी होती है। आज है, कल नहीं है, फिर चेंज हो जाएगी समय के बाद। एंड थर्ड, आनंद एवं खुशी में क्या अंतर है? तो हमने डिस्कस किया, हम आत्मा के स्तर पे जो एक्सपीरियंस करते हैं वो है आनंद, और जो हम शरीर के स्तर पर एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम बोलते हैं खुशी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि कौन सा बेटर है? द बेटर वन इज ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये एटर्नल है, ये परमानेंट है। इट डजंट स्टे एट वन पॉइंट, ये हमेशा बढ़ता रहता है। ये जो आध्यात्मिक रस है, आध्यात्मिक आनंद, ये एक पॉइंट पे ऐसा नहीं कि आके खत्म हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, आध्यात्मिक जीवन में, आपको वो आनंद और मिलता रहेगा, और मिलता रहेगा। धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सो द मोर aged you become in spiritual life, the more you relish. This is a process of bhakti.